सभी लोगों को ये है कि बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। बात समझ में आ रही कि नहीं? बेटा बेटी में कोई भेद नहीं करना चाहिए और बेटियों को भी बेटों की तरह ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिनके पास बेटे नहीं है उनकी बेटियां ही उनके बेटे हैं और परिवार को चला रही हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जान रहा हूँ कि जिनके भाई नहीं है, उनके पास केवल क्या है, जैसे अपने पिताजी की वो सब बच्चियां ही है। और मैं कई नाम जान रहा हूँ जो उनके पिताजी उनको पढ़ाए हैं और पढ़ाने के बाद उनकी 3 लड़कियां थीं। मैं 2-3 कई लोगों का नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोग जान भी नहीं पाओगे। और तीनों बच्चियों को पढ़ाए हैं। आज की डेट में 2020 में एक बच्ची उनकी पोस्ट हो गई है, मतलब टीचर हो गई है। और टीचर होने के बाद उसकी शादी नहीं हुई थी और जब वह पोस्ट हो गई उसके पास घर भी नहीं था। समझ रहे हो ना? घर नहीं था। जब वो नौकरी पा गई है तो अपने पापा के घर पे रह करके पहले घर बनवाई है और घर बनवाने के बाद अब इस समय जा करके उसकी शादी हुई है और दहेज कोई 1 पैसा नहीं मांगा है। और कम से कम जो वही बताए हैं सर लोग अभी कि उनके घर पर जो है बहुत लोग आ रहे थे कि अपनी बच्ची की शादी हमारे घर कर दीजिए अपनी। वह किस लिए आ रहे थे? शादी करने के उद्देश्य से नहीं आ रहे थे। वह जान रहे थे कि जो बच्ची है आज यह पोस्ट है, हमारे जीवन पर्यंत जब तक यह रहेगी हमारे शिक्षा भी देगी और एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी को सुधार देगी। इसलिए बच्चियों को जो है शिक्षा दीजिए और उसमें भेद मत करिए, उनको पढ़ाइए, वह पढ़ी रहेंगी। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो एक पीढ़ी को सुधारते हैं, लेकिन बच्चियां पढ़ती हैं तो कई पीढ़ियों को सुधार देती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग मेहनत से पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए, ताकि अपने परिवार का, अपने गांव का और साथ ही साथ अपने हम लोगों का भी नाम रोशन करिए आप लोग। मेरा यही सबको क्या है, शिक्षा, और यही मतलब तुम लोग को सुझाव है।